जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल जानदार और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और साथ में जो है अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में क्या है पूछे गए हैं। तो उनको हम क्या है पढ़ने वाले हैं, साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पे भी क्या हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। किसने किया था? ऑप्शन अकबर ने है, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हुमायूं ने। ध्यान रखिएगा, मुगल चित्रकला की नींव जो है हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी और अपने जो है फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने जो है मीर सैयद अली और अब्दुल रसमद नामक दो जो है फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी और इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से बात करते हैं सत्य कथन की, तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी की युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और साथ में दरबारी चित्रण, तो ये सभी जो है बनाए जाते थे मुगल चित्रकला में। तो ये सभी बिल्कुल क्या हैं? सत्य हैं। थ्री नंबर है कि जहांगीर के मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने जो है किस कला को संरक्षण दिया था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा चित्रकला को। इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जहांगीर के। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें से जो है कौन कौन है, तो बी हो जाएगा, यानी कि दो और तीन। तो दो हो जाएंगे हमारे अब्दुल हसन और तीन हो जाएंगे अक्का रिजा। तो ये दोनों कौन थे? तो जहांगीरी चित्रकार थे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल रसमद ने जो है हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमसे जहांगीर की बात पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे दो और थ्री सही होंगे। फाइव नंबर है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये जो है दिया गया था किसको? तो अब्दुल हसन को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। सेक्शन नंबर की बात करें तो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और साथ में मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों का दर्शित करते हैं? ठीक है, तो ये जो है किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दर्शाते हैं चित्रकला को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेवन है कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो इनके द्वारा जो है कुल 5 अर्चना केंद्र स्थापित किए गए थे, आपको ध्यान रखना है। 8 है कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो कौन जो है सम्मिलित था? इसमें से एक और दो हो जाएंगे, यानी कि तानसेन और हरिदास, ये दोनों क्या थे? सम्मिलित थे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो है तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख जो है ध्रुपद गायक थे और बिलास खान जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ भी था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 9 है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो कहाँ पर है? तो ये जो है ग्वालियर में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तानसेन जो है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और इसका जो मूल नाम था रामतनु पांडे था। वह जो है अकबर की 9 रत्नों में से एक था और अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन
रीवा के राजा, रीवा मतलब भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठा भरड़वारी विलास की उपाधि प्रदान की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में आप लोग इस चैनल पे जो है करंट अफेयर डेली पढ़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर जो कि सुबह 7 बजे अपलोड की जाती है। अगर आप अभी उसे देखना चाहते हैं तो उसका जो है बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो उसे रीड करके जो है आप सभी जो है डे बाय डे जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 10 है, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डी हो जाएगा माल गुजारी। ठीक है, बाकी सब अगर बात करें राजा राम मान सिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग, ठीक है, तो ये सभी जो है संगीत से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं तो माल गुजारी जो है संगीत के रागों में से एक राग है, जिसका जो है सृजन राजा मानसिंह तोमर ने किया था। तो एक प्रकार से ये राग है माल गुजरी। ठीक है। 11 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये किसने लिया था, तो ये लिया गया था जो है अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुगल शासक अकबर जो है नगाड़ा बजाने में प्रवीण था और इसने जो है लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो वह जो है ध्यान रखिएगा, बीड़ा बजाने में क्या है उसके पास दक्षता थी, नहीं कौशल था बीड़ा बजाने में। लेकिन ध्यान रखिएगा औरंगजेब ने जो है संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद भी जो है स्वयं एक कुशल जो है बीड़ा वादक था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है चित्रकला यानी कि मुगल संगीत और चित्रकला से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पेपर में पूछे गए, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया था। तो वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।